हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रूपल शुक्ला। और जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज क्लोनिंग वेक्टर। सो वेक्टर का काम होता है किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, मीन्स को होस्ट सेल में ट्रांसफर करना। तो ये काम करता है व्हीकल का या फिर डिलीवर का। तो क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है? क्लोनिंग वेक्टर्स आर डीएनए मॉलिक्यूल इनटू विच फॉरेन डीएनए कैन बी इंसर्टेड। मीन्स ये वो डीएनए मॉलिक्यूल है जिसमें कोई फॉरेन डीएनए आके इंसर्ट हो सकता है। इसका एग्जाम्पल होता है प्लाज्मिड प्लाज्मिड बैक्टीरियोफेज, फेजरेट्स, कॉस्मिड्स, यक मतलब ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। सो ये सारे एग्जांपल्स हैं क्लोनिंग वेक्टर्स के। प्लाज्मिड को कहा जाता है ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। सो किसी फॉरेन डीएनए को अपने अंदर इंसर्ट करने की इनमें कैपेबिलिटी होती है, क्योंकि इनके पास ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स, फीचर्स हैं जो हम करेंगे डिस्कस, जिसकी वजह से ये किसी फॉरेन डीएनए को अपने अंदर इंसर्ट कर लेते हैं। Typically, scientists adopt naturally occurring structures that can replicate independently of chromosomal DNA. So scientists इनको एक naturally occurring structure मानते हैं क्योंकि अपने आप कर सकता है replicate. Characters of cloning vectors. The cloning vectors possess the following characters. तो इनके पास ये following characters होते हैं। पहला origin of replication जिसे कहा जाता है ORI. तो this is the sequence from where the replication start. ORI means origin of replication. तो यहाँ पे origin मतलब starting. तो यहाँ से replication की start होता है and any piece of DNA will link to this sequence can made to replicate within the host cell. So इसका मतलब ये है कि अगर प्लाज्मिड के पास ORI सीक्वेंस है और अगर ORI सीक्वेंस से कोई फॉरेन डीएनए और पीस ऑफ डीएनए उससे वो ज्वाइन हो गया, लिंक हो गया, तो क्या हो सकता है कि वो अब अपने आप को होस्ट सेल में रिप्लिकेट कर सकता है। A cloning vector should possess an origin of replication so that it can self replicate inside the host cell. इसकी वजह से अपने आप को सेल्फ रिप्लिकेट कर सकता है होस्ट सेल के अंदर। सेकेंड, सेलेक्टेबल मार्कर। सो क्लोनिंग वेक्टर के पास होना चाहिए सेलेक्टेबल मार्कर जो कि हेल्प करता है इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट। सो ये इसका काम है सिलेक्शन का, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट एंड एलिमिनेशन ऑफ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। सो थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर इज पॉसेस मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। सो क्लोनिंग वेक्टर के पास मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होते हैं। क्लोनिंग साइट क्या होते हैं? In order to link the aligned DNA means कोई foreign piece of DNA, the vector needs to have very few preferably single recognition site. किसी foreign DNA को वेक्टर से कनेक्ट करने के लिए चाहिए होता है at least single recognition site for the commonly used restriction enzymes. जहाँ पे restriction enzyme use होता है, presence of more than one recognition site within the vector will generate several fragments. So, जो रिकॉग्निशन साइट होती है वो एक होना चाहिए, क्योंकि अगर रिकॉग्निशन साइट एक है क्योंकि रिकॉग्निशन साइट वो साइट होती है जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है, मींस जहाँ से ब्रेक करता है। तो और अगर मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट होगी तो मोर देन वन कट होगा बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सो मोर देन वन फ्रेगमेंट्स बनेंगे, मींस वहाँ पे सेवरल फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे विच विल कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग, और जो कि जीन क्लोनिंग को बहुत ही कॉम्प्लिकेट या बहुत मुश्किल बना देंगे। इसीलिए सिंगल रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए ताकि सिंगल कट हो बाय विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। नेक्स्ट, वेक्टर्स फॉर जीन क्लोनिंग इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉर एग्जांपल, मींस अब जो कुछ वेक्टर्स ऐसे भी है जीन क्लोनिंग के जो कि प्लांट्स एनिमल्स पाए जाते हैं। तो प्लांट्स में जो पाया जाता है वो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस क्लोनिंग वेक्टर काम करता है, क्लोनिंग जीन काम करता है इन केस ऑफ प्लांट सेल्स। ए पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकोट प्लांट्स एबल टू डिलीवर ए पीस ऑफ डीएनए नोन एज टीडीएनए। तो यहाँ पे जो पैथोजन जो पीस ऑफ डीएनए डिलीवर करता है तो यहाँ पे जो पैथोजन जो पीस ऑफ डीएनए डिलीवर करता है उसे कहा जाता है टीडीएनए। टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल इनटू अ ट्यूमर, और जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है उसे कहा जाता है टीआई प्लाज्मिड। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस हैज बीन मॉडिफाइड इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर्स। तो इसको मॉडिफाई किया गया क्लोनिंग वेक्टर में विच इज नो मोर पैथोजेनिक टू द प्लांट्स। तो ये प्लांट्स के लिए कोई भी पैथोजेनिक नहीं, मींस कोई हार्म नहीं करता है, बट इज स्टिल एबल टू यूज द मैकेनिज्म ऑफ डिलीवर जीन ऑफ आवर इंटरेस्ट इनटू द वैरायटी ऑफ प्लांट्स। सो ये हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को डिलीवर करने का काम करता है। So retroviruses have also been designed and are now used to deliver desirable gene into animal cell. So ये काम करता है desirable gene को deliver करने का into the animal cell. Should have a restriction site for the insertion of the targeted DNA. मैंने already बता दिया। It should have a selectable marker with an antibiotic resistance gene that facilitates screening of the recombinant organism. और cloning vector होना चाहिए small in size. तो उसका size होना चाहिए small so that it can easily integrate into the host cell.
इट शुड बी कैपेबल ऑफ इंसर्टिंग ए लार्ज सेगमेंट ऑफ डीएनए, और यहाँ उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि लार्ज सेगमेंट ऑफ डीएनए इसके अंदर इंसर्ट हो सके। इट शुड बी कैपेबल ऑफ वर्किंग अंडर द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सिस्टम। नाउ टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स। सो क्लोनिंग वेक्टर के कई सारे टाइप्स है। पहला प्लाज्मिड। प्लाज्मिड होता है फर्स्ट वेक्टर जो कि जीन क्लोनिंग में यूज होता है। ये पाया जाता है बैक्टीरिया में, यूकैरियोट्स में और आर्की बैक्टीरिया वगैरह में। ये होता है एक ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो कि होता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग। तो प्लाज्मिड का हाई कॉपी नंबर होना चाहिए और इसके पास होना चाहिए एंटीबॉडी रेजिस्टेंस जीन, और ये इनकोड करता है प्रोटीन जो कि जरूरी है फॉर देयर ओन रेप्लिकेशन। इसका एग्जांपल क्या है? पीबीआर 322 एंड पीयूसी 18 और प्लाज्मिड। सेकेंड, बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज होता है वायरस अफेक्टिंग बैक्टीरिया। वायरस अफेक्टिंग बैक्टीरिया, वायरस अफेक्टिंग बैक्टीरिया। सो बैक्टीरियोफेज ये होते हैं मोर एफिशिएंट देन प्लाज्मिड, क्योंकि क्लोन कर सकते हैं लार्ज डीएनए को। फेज लैम्डा एंड M13 फेज, तो ये दोनों बैक्टीरियोफेज हैं जो कि कॉमनली यूज होते हैं इन जीन क्लोनिंग। 53 kb डीएनए कैन बी पैकेज इन द बैक्टीरियोफेज, तो यहाँ पे 53 kb डीएनए का डीएनए पैकेज हो सकता है। This so the screening of phase plaque is much easier than the screening of the recombinant bacterial colonies. Third, phasmids. Phasmids are artificial vectors. तो अभी तक जो हमने प्लाज्मिड पढ़ा था वो नेचुरल था, ये है आर्टिफिशियल वेक्टर। ये यूज होता है इन कॉम्बिनेशन विद M13 फेज। तो इसको हम सिंगली यूज नहीं कर सकते, हम इसको यूज करते हैं इन कॉम्बिनेशन विद M13 फेज। पास होते हैं मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स एंड एन इंड्यूसिबल लैग जीन प्रोमोटर। दे आर आइडेंटिफाइड बाय ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। फोर्थ, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जिसे कहा जाता है बैक एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को कहा जाता है यैक, बैक एंड यैक। सो जो बैक होते हैं आर सिमिलर टू ई कोलाई प्लाज्मिड वेक्टर्स, तो ये काफी हद तक सिमिलर होते हैं विद द ई कोलाई प्लाज्मिड वेक्टर। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरली ऑकरिंग एफ प्लाज्मिड सी, और ये यूज होते हैं इन द स्टडी ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। तो कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर में यूज स्टडी करने में ये हेल्पफुल होते हैं। They can accommodate large DNA sequence without any risk. Next, yeast artificial chromosome जो कि yeast के केस में यूज होता है और ये भी large DNA sequence के लिए यूज होता है। फिर next, cosmids. Cosmids are hybrid between plasmid and phase lambda vector. Next, retroviral vectors. Retroviral vectors होते हैं यूज in the case of viruses. Next, human artificial chromosome. So अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो so please like, share, subscribe to my channel. Thank you.